क्लास 10 के हम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले, आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे। 3 टॉपिक में इसका पढ़ाया हुआ, ठीक है बच्चों। क्या है? केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 है रासायनिक समीकरण। समझ गए बाबू? क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद में कुल भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, संतुलित समीकरण में होता है। नंबर 2 में क्या है? रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सूत्र को मातृभाषा में लिखना, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रतिक्रिया के रंग। नंबर 4 में क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात, जब दोनों तरफ समान होगा, अगर 2 इधर है तो इधर भी अगर 2 रह जाए तो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ समान नहीं हो तो असंतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। H2 प्लस O2 एरो, यहाँ पे H2O, तो ये समान नहीं है क्योंकि O2 है, यहाँ O1 है, तो ये असंतुलित समीकरण, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, संतुलित समीकरण है। क्यों? देखो, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, मतलब H में भी 2 गुना हुआ, Cl में भी गुना हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, असंतुलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? ऑप्शन बी संतुलित समीकरण दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितना होगी? सी, ठीक है, 4 होगी। समझ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अबंधन टूटने पर, अबंध को जुड़ने पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें सभी द्रव्यमान का ना नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उपचयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा है? तो मैं बता देना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C6 है, H12 है और O6 है। बायोलॉजी में बता चुके आपको हम। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अभिकारक कहा जाता है। चलिए, अभी टॉपिक जो आपका टॉपिक नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो बिल्कुल राइट है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है बच्चे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18,
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उदासीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नहीं होगी। लकड़ी को जलाने पर राख बनता है, राख से लकड़ी की प्रतीत असंभव है, अतः रासायनिक परिवर्तन में फलती वस्तु से आदि वस्तु को परिवर्तन नहीं हो सकता। मान के चलो दूध से अगर दही हम बनाते हैं तो क्या फिर दही से दूध बन सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो रासायनिक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अपघटन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu यह अभिक्रिया उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 25, Na2SO4 प्लस BaCl एरो BaSO4 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है बाबू, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ऑप्शन ए बी में ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, इनमें से सही। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 28, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, उत्क्रमणीय कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, अनुक्रमणीय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 30, 2HL एरो H2 प्लस I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रकाशीय अपघटन को। नंबर 31, वैसी अभिक्रियाओं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बाबू, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 33, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 36, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, CaCO3 CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अपघटन।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सी प्लस ओ टू, एरो CO2 प्लस ऊष्मा। नंबर 39, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2PbO प्लस सी एरो 2Pb प्लस CO2। नंबर एक भी बिल्कुल राइट है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन सा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं कहलाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 44, परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 45, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। नंबर 47, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, काली होती है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 49, अम्लीय जल का विद्युतीय विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है। इनके आयतनों में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, अधिक क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 51, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर उजला सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्राप्त सफेद चूर्ण से मैग्नीशियम धातु की पूर्णता प्राप्त असंभव है। क्वेश्चन नंबर 52, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, सफेद चमकदार। नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्रतीत फलती वस्तु से क्रिया के उलटने पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आदि वस्तु मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 55, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 56, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सिल्वर क्लोराइड का Ag और Ci में वियोजन के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 57, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, प्रकाश रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 58, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है।
यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो प्राप्त किस रंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, भूरे रंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है बाबू, लोहे पर जंग लगने के कारण उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल पदार्थ आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, संरक्षण का। ऑप्शन सी राइट। जब कोई धातु वायु में छोड़ दिया जाता है तो अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है और कुछ तत्व के सतह पर हरा परत और चांदी की सतह पर काली परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 64, अम्लीय पोटेशियम घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हरा हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर हरा हो जाता है। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ज्वालन ताप कहा जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी वस्तु में आग पकड़ लेती है और वह जलने लगता है, ज्वालन ताप कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 66, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ताप भी है उसमें, प्रकाश भी है। क्वेश्चन नंबर 67, CNG के कौन कौन अवयव हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सभी, मीथेन भी, इथेन भी, प्रोपेन भी। क्वेश्चन नंबर 68, LPG के मुख्य घटक कौन कौन है। तो मैं बता दे रहा हूँ, LPG के मुख्य घटक प्रोपेन 57% है और ब्यूटेन 41% है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 69, LPG गैस रिसाव का पता किससे लगाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एथिल मरकैप्टन। 11 नंबर क्वेश्चन में संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन से के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, AgBr। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। टॉपिक 3 है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 72, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, अपचयन में। नंबर 73, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, तेल वसा का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, Cu। नंबर 76,
2Cu प्लस O2 एरो 2CuO, इस अभिक्रिया में Cu कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उपचयन। Cu ऑक्सीजन से संयोग कर CuO यौगिक का निर्माण करता है, अतः Cu का उपचयन हो रहा है। उत्तर, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उत्प्रेरक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 78, 2CO प्लस O2 एरो 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 79, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है, अतः H2 H2O में परिवर्तित हुआ है, अतः H2 का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, दहन कहा जाता है। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल की क्रिया को दहन कहते हैं। C प्लस O2 एरो CO2 कार्बन अथवा कोयला वायु में जलकर काफी ऊष्मा और CO2 गैस उत्सर्जित करता है, यह दहन क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना तथा पकाना दोनों ही उपचयन अभिक्रिया है। भोजन के पचने और पकाने में ऑक्सीजन का योगदान होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 82, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 83, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं, ये भी सही, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, ये सही है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में ताप का अवशोषण होता है, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 85, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंदी हो जाते हैं, यह परिवर्तन इस अभिक्रिया के कारण होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, उपचयन अभिक्रिया कारण। वैसे निम्न में कौन अवकारक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, H2S। क्वेश्चन नंबर 87, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होने उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 88, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 89, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 90, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अभिकृत करने की क्षमता रखते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अवकारक। H एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को अवकृत करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे पदार्थ को अवकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, O2। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हाइड्रोजन। नंबर 93, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अवक्षेपण। दहन शोषण भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 है एक संयोजन
अभिक्रिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है।